हालेलुया, शालोम एवरीवन। इवेंजलिस्ट अनम जावेद की तरफ से आप सबको सलाम। और मैं आज आपके लिए खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस लेकर आई हूँ और ये आपकी ज़िंदगी में बड़े कामों को करेगा। क्रॉसवे टीवी की तरफ से हम आपके लिए जो कलाम आज लेकर आए हैं, कलाम की जो रोशनी लेकर आए हैं, जो आपके कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी बनेगा, हम उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज उसने हमें ये मौका बख्शा कि हम उसके कलाम को आप तक पहुंचाने पाएँ। और खुदा ने आपको मौका बख्शा कि आप उसके कलाम को सुनने के लिए अपने आप को खुदा के चरणों में रखने पाएँ। हालेलुया। हम एक दुआ करेंगे कलाम को सुनने से पहले और खुदा से कहेंगे, खुदावन आज तू मेरी आवाज़ को सुनना खुदावन, और मेरी दुहाई को सुनना। जब मैं तेरे कलाम को सुनूं, तेरा कलाम मेरी ज़िंदगी में रोशनी भर दे। मेरी ज़िंदगी का हर एक अंधेरा हिस्सा तेरे कलाम से रोशन हो जाए, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि मैं अंधेरे में उजाला बनकर तेरे लिए आया हूँ। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा से कहेंगे, ए खुदावन तू मेरी ज़िंदगी में काम कर और बड़े काम कर। आज मैं तेरे हजूर आई हूँ और मैं जानती हूँ खुदावन आज मैं तेरे हजूर से खाली हाथ नहीं जाने वाली। और तेरा कलाम कहता है, मेरा कलाम ऐसा कलाम है, ये जहाँ पर जाता है असर तो दिखाता है, बिला तासीर ये वापस नहीं आता। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम देखते हैं खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से, जब हम देखते हैं लूका की किताब और उसका पहला बाब, और उसकी हम देखेंगे मेरे अजीज़ों, हम 6 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे और हम देखेंगे कि खुदावंद का कलाम मुझसे और आपसे क्या बात करता है, क्योंकि उसकी जो आवाज़ है वो असर दिखाती है मेरी और आपकी ज़िंदगी में। हालेलुया। देखिए खुदा का कलाम कहता है, ज़िक्रिया और अलिशबा ये दोनों हस्बैंड और वाइफ थे, और हम जानते हैं कि ये बे औलाद थे। और ये बे औलाद तो थे, लेकिन वो खुदा के साथ वफ़ादार थे, और उनकी वफ़ादारी की एक मिसाल है कलाम मुक़द्दस में, और ये खुदा ने मेरे और आप तक पहुंचाई है। और ये खुदा ने इसलिए मेरे और आप तक पहुंचाई है क्योंकि उसने कहा है कि जो मेरा कलाम मुक़द्दस है वो ज़िंदगी का सरचश्मा और तेरी ज़िंदगी को गुजारने का एक नमूना है इस रोए ज़मीन पर। हालेलुया। इस कलाम मुक़द्दस में जो ज़िंदगी का सरचश्मा है उसमें बयान किया गया ज़िक्रिया और अलिशबा जो थे वो क्या थे, बे औलाद थे। और बे औलाद होने के बाद भी वो क्या करते थे, वो खुदा की हैकल में उसकी खिदमत करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो खुदावन की हैकल में खिदमत कर रहे थे अपने खुदा की, तो ऐसा हुआ कि एक फरिश्ता आया और उसने क्या की, बात की। हालेलुया। उसने बात की ज़िक्रिया से। और देखते हैं हम खुदावन के कलाम मुक़द्दस में 6 आयत जब हम पढ़ते हैं, और वो दोनों खुदा के हजूर रास्तबाज, यानी खुदा के सब कामों पर अमल, एहकाम पर अमल करने वाले, और खुदावन के सब एहकाम व कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे, और उनके औलाद ना थी। हालेलुया। कलाम कहता है कि वो दोनों बेऐब तरीके से चलते थे, कोई कमी कमजोरी नहीं थी उनमें, उनके कैरेक्टर में, उनके बिहेवियर में, और पाकीज़गी के साथ वो खुदावंद के साथ चल रहे थे, लेकिन फिर भी बे औलाद थे। आइए आगे हम देखते हैं कि खुदावंद हमसे क्या बात करता है। इसी तरह से जब हम देखते हैं 7 आयत, तो उसमें खुदा का कलाम कहता है 6 आयत में कि वो बांझ थे और दोनों उम्र रसीदा थे। एक तो बांझ थे और दूसरा क्या लिखा है, उम्र रसीदा भी थे। उसके आगे वो कहता है कि जब वो खुदा के हजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का अंजाम देता था, तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुर्रा निकला कि खुदावंद के मकदस में जाकर खुशबू जलाए। अब उसकी बारी आ गई कि वो हैकल में काम करने पाए, खुदा के हजूर अपनी जिम्मेदारी को पूरी करने पाए, वो खिदमत करने पाए। अब उसकी बारी तो आ गई, और वो बारी को तो उसने निभाना था, पूरा करना था। वो चला गया। आगे देखे 10वीं आयत बोलती है, और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावंद का एक फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, और ज़िक्रिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर आपको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि वो दोनों बांझ थे, दोनों में के करैक्टर में कोई ऐब नहीं पाया गया था, दोनों रास्तबाजी से खुदा के कलाम पर अमल कर रहे थे, दोनों ही खुदा की खिदमत कर रहे थे। और एक दिन ऐसा हुआ, खिदमत के दौरान एक फरिश्ता उस पर जाहिर हुआ। हालेलुया। एक फरिश्ता उस पर जाहिर हुआ। आगे देखिए, फरिश्ते ने उससे कहा, ए ज़िक्रिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई, और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा। हालेलुया।
देखिए कितनी खूबसूरत बात है, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं हम। वो कहता है कि वो बांझ तो थे, दोनों बांझ तो थी उसकी बीवी, दोनों बेऔलाद तो थे, लेकिन जब वो खुदा की हैकल में काम कर रहे थे, खुदा की खिदमत कर रहे थे, खिदमत के दौरान खुदा ने उसके बांझपन को तोड़ दिया। हालेलुया। उसकी बीवी के बांझपन को और उन हस्बैंड वाइफ की बेऔलादी के बंधन को खुदा ने कब तोड़ा? जब वो दोनों खुदावंद की खिदमत कर रहे थे। अब ये क्या है खुदावंद इससे हमें सिखाना चाहता है? उसने कहा मैं खुद तो जाता हूं, लेकिन तुम्हारा क्या काम है? दुनिया के कोने कोने में जाकर मेरे कलाम की मुनादी करो, और दुनिया के कोने कोने में तुम क्या होगे? मेरे सच्चे गवाह ठहरोगे। ये वो हमें खुद कह कर गया। लेकिन कलाम से जो हम सीखते हैं, वो दोनों बेऔलाद थे, लेकिन खिदमत के दौरान उन्होंने अपने बड़े बंधन को टूटते हुए देखा और औलाद को पाया। और कलाम कहता है कि उस फरिश्ते ने कहा कि वो बहुत सारे लोगों की पैदाइश के, वो उसकी पैदाइश के सबब से बहुत सारे लोग खुश होंगे। मतलब वो बेऔलादी का जो बांझपन था वो टूटा, जो वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए खुशी की बात नहीं थी। कलाम कहता है कि वो और भी बहुत से लोगों के लिए खुशी का बाइस होगा। जब खिदमत के दौरान हमारे बंधन टूटते हैं और उस दौरान जो हमें बरकत मिलती है, मेरे अजीजों, कलाम हमें सिखा रहा है, वो सिर्फ तेरे लिए ही खुशी का बायस नहीं होती, वो तेरे साथ जुड़े हर एक शख्स के लिए वो छुटकारे का, निजात का, रिहाई का, खुशी का, सेलिब्रेशंस का सबब बनती है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वॉचिंग क्रॉसवे टीवी। हालेलुया।